टेक्निकल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में मैं अरुण भारद्वाज और मेरी टीम आपका स्वागत करती है। तो दोस्तों, भाई साहब आज एक कॉल आया, भैया थे मेरे कल रायपुर करके कुछ ऐसी जगह है या बिहार साइड से मेरे को लग रहे थे। उन्होंने बताया कि अरुण जी मेरे पास ब्लू माउंट ब्रांड का कोई ईवी मॉडल कोई बताया था मेरे पास लगा हुआ है, तो क्या उसका मेम्ब्रेन आपके पास मिल जाएगा। तो उनको कोई डाउट था कि अरुण जी मेम्ब्रेन आपका ओरिजिनल होगा या नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेम्ब्रेन मैं आपसे ले लूं और पता चले कि वो ओरिजिनल मेम्ब्रेन आया है नहीं आया है, ब्लू माउंट का ही उनको मेम्ब्रेन चाहिए था। या फिर हम आपको पैसा दे दें या कोरियर का चार्ज अगर हम आपको दे दें, कहीं ऐसा हो कि आप कोरियर चार्ज लेने के बाद उसके कहते हैं आप हमारे को पार्ट्स ना भेजो। तो यही टॉपिक पे आज हम वीडियो बनाने वाले हैं कि अगर आपके मन में ऐसा कोई डाउट आता है तो आप देख रहे होंगे यार हमारे चैनल पे, हमारा यूट्यूब पे चैनल है, यूट्यूब पे चैनल पे हम फ्रॉड तो कर नहीं सकते। फ्रॉड किस बात पे करेंगे यार, आपके थ्रू ही तो हमारी फैमिली है, 50,000 फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, और अगर फ्रॉड करेंगे तो बंदे हमारे को कमेंट भी करते हैं। तो ऐसी कोई टेंशन मत रखिए कि आपका पैसा लेने के बाद आपके पास स्पेयर पार्ट नहीं पहुंचेगा, तो वो तो आप भूल ही जाइए कि भैया अरुण जी के हाँ ऐसा होगा। ठीक है, दिल्ली में बड़े बंदे हैं, हम उनका नहीं कह सकते, हम अपने बारे में बता सकते हैं कि अगर आपका हमारे पास 100 रुपया भी आ रहा है तो उसका पूरा आपको सामान मिलेगा। तो ऐसे भाई साहब का डाउट था ऐसे कि भैया अरुण जी मेरे को ब्लू माउंट के फिल्टर्स वगैरह चाहिए। अभी मेरे को 6-7, उनका कहना था कि लोकल कहीं से उन्होंने वो वाटर प्यूरिफायर लगवाया और 6-7 महीने के अंदर ही उनका कोई फिल्टर्स वगैरह चोक हो गए थे, ब्लू माउंट के फिल्टर्स चोक हो गए थे। और फिर उन्होंने दोबारा पता नहीं कोई बताया होगा कि भाई क्या कोई दिक्कत आई, वो बंदे ने फिर आगे देखा कि वो मेम्ब्रेन हाउसिंग ब्लास्ट हो गई, मतलब उनका मेम्ब्रेन हाउसिंग सील्ड थी, उनकी कंसील्ड मेम्ब्रेन थी। जैसे आपको दिखाते हैं हमारी इसमें, ये हमारी सील्ड मेम्ब्रेन आती है, ये सील्ड मेम्ब्रेन आती है, ये ओपनेबल नहीं होती, इसे खोल नहीं सकते। मतलब ये अभी फिलहाल पैकिंग के अंदर है, अभी आपको दिखाएंगे तो किस टाइप से मेम्ब्रेन हाउसिंग खुलती है। तो उन्होंने कहते हैं अभी मेरी मेम्ब्रेन हाउसिंग फट गया तो मेरे को मेम्ब्रेन चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमने उनसे ये भी कहा कि आपको ब्लू माउंट की ही मेम्ब्रेन चाहिए। अगर हम आपको कुछ उससे अलग कोई और आपको मेम्ब्रेन दे दें कि चलो ठीक है कि उसमें हमें एटलीस्ट ये तो पता होगा कि हमने कितने जीबीडी की मेम्ब्रेन डाली है, 100 जीबीडी की मेम्ब्रेन डाली है, 80 जीबीडी की मेम्ब्रेन डाली है, और हमारे पास ऑप्शन भी होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी मेम्ब्रेन डाल सकते हैं अगर लूज मेम्ब्रेन हाउसिंग और मेम्ब्रेन लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है अरुण जी मैं आपको ट्रस्ट कर रहा हूँ, आपको अगर लगता है कि कोई मेम्ब्रेन और देनी चाहिए तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ब्लू माउंट भी बढ़िया है आप यूज कर रहे हैं। लेकिन आपने ब्लू माउंट यूज करके देख लिया तो ऐसा नहीं है कि ब्लू माउंट के आरओ वाटर प्यूरिफायर में सिर्फ ब्लू माउंट के पार्ट्स ही फिट हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दूसरे भी पार्ट फिट हो जाते हैं। और हमने कितने सालों से ऐसे काम कर रहे हैं कि भाई कोई ब्रांडेड कंपनी के आरओ को ले रहे हैं बड़े बंदे, तो उसमें दूसरी कंपनी के पार्ट्स फिट नहीं हो रहे, ऐसा कुछ नहीं हो जाते हैं। बस एक बार पता होना चाहिए कि उसका साइज क्या है, मॉडल कौन सा, उसके अकॉर्डिंग हम आपको पार्ट दे देते हैं। अब जैसे फिर भाई साहब ने कहा ठीक है अरुण जी मैं आपको कोई चार्ज दे रहा हूँ और आप मेरा ऑर्डर मतलब कंफर्म कर दीजिए और मेरा बुकिंग करा दीजिए। सबसे पहले तो हम उनका धन्यवाद करेंगे कि जिन्होंने हमारे पे ट्रस्ट कर लिया कि ठीक है अरुण जी मैं आप पे एक बार ट्रस्ट करके देखता हूँ। हमने ब्लू माउंट को भी लेके देख लिया, लेकिन ठीक है हम ब्लू माउंट की बुराई नहीं करेंगे, वो अपनी जगह ठीक है, हमें अपनी चीज का पता है कि हम जो चीज दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको ब्लू माउंट के ही पार्ट्स चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं अरुण जी हमें ब्लू माउंट ही चाहिए, तो वो भी सारे आपको सेडिमेंट फिल्टर, कार्बन फिल्टर्स, XMPS, UF वगैरह बाहर का मतलब जो प्री फिल्टर होता है वो भी सारा मिल जाएगा। लेकिन ये मेम्ब्रेन वगैरह उन्होंने कहा ठीक है अरुण जी इस बार आप अपनी मेम्ब्रेन डाल के मतलब दे दीजिए। तो आपको ये मेम्ब्रेन दिखा रहे हैं, ये हमारी मेम्ब्रेन हाउसिंग हो जाती है। इस मेम्ब्रेन हाउसिंग के अंदर हमारी ये मेम्ब्रेन डालेंगे, आपको दिखाते हैं किस टाइप को। तो मैं अपने कैमरा मैन को कहूंगा कि आपको जरा क्लोज करके दिखाएं। ये हमारी लेग स्टोर की मेम्ब्रेन हाउसिंग होती है, ठीक है, ये इस टाइप से हमारी मेम्ब्रेन होती है। इससे खोलना है इसका ढक्कन ऊपर से, ये इसके डबल ओरिंग है आप देख रहे हैं। और मेम्ब्रेन हाउसिंग भी कोई लोकल नहीं दे रहे, डबल ओरिंग वाली मेम्ब्रेन हाउसिंग दे रहे हैं। इस टाइप से इसके ये गैस्केट वगैरह लगा लेना, ये देखिए। अब ये मेम्ब्रेन हमें पता है कि हमने कितने जीबीडी की मेम्ब्रेन इसके अंदर डाल रहे हैं, और ये हम हाई टीडीएस की मेम्ब्रेन दे रहे हैं, मतलब नॉर्मल नहीं दे रहे हैं। आप ये देखें, ये आप देखिएगा आपको इसमें 100 जीबीडी की मेम्ब्रेन है और हाई टीडीएस मेम्ब्रेन है कि भाई अगर आपके 2000 भी टीडीएस आती है तो ये मेम्ब्रेन मार नहीं खाने वाली है। तो ये बहुत बढ़िया, और दूसरी बात है इसकी लेयर बहुत ज्यादा है, 13 लेयर की मेम्ब्रेन और बहुत अच्छे। बस इसे इसके अंदर डालना है इजिली, इस टाइप से इसे अच्छे से पुश कर देना है, इसे पुश कर देना अच्छे से, थोड़ा सा पुश कर दो इसको, ये अच्छे से पुश करके जब इसके अंदर एक स्लॉट बना होता है उसके अंदर बैठ जाएगी तो हमारी मेम्ब्रेन ये वाली आप वो ये वाली जो हमारी शील्ड मेम्ब्रेन है उसकी जगह लगा दो। सिंपल इन और आउट इसके कनेक्टर्स वगैरह हम देके साथ में भेजते हैं। यहाँ से इन रहेगा और इसमें हमारे जो कनेक्टर्स वगैरह रहते हैं, यहाँ से हमारा प्योर पानी आता है, यहाँ से हमारा ड्रेन पानी आता है। इसको फिट करो और जब मर्जी अपने मन से कोई सी भी मेम्ब्रेन लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आपको कि ये लगाना ही लगाना है कि नहीं हमें अब ब्लू माउंट को लगाना ही नहीं है, वो ऑप्शनल रहता है कि भाई हम ये भी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप मेम्ब्रेन चेंज कर रहे हैं तो एफआर, अगर ये एफआर लगा रहता है
फ्लोर स्ट्रक्चर, अगर ये भी नया लगा देंगे। बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमारे मेम्ब्रेन तक ना हमारे जो डस्ट वगैरह वो चीज नहीं पहुंचनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम फिल्टर्स वगैरह जो बाहर के प्री फिल्टर होते हैं वो हल्की क्वालिटी के लगा देते हैं, सर्विस नहीं करवाते हैं, फिल्टर बाईपास पानी हमारे फिल्टर से होकर आ रहा होता है, तो मेम्ब्रेन तक अगर डस्ट पहुंच गई तो मेम्ब्रेन हमारी जल्दी चोक होती है। एक कारण ये है। दूसरा, हमारा एफर का हमें ध्यान रखना होता है कि हमारा एफर जो है वो चोक नहीं होना चाहिए। ड्रेन पानी जो निकल रहा है, ड्रेन पानी लगातार निकलता रहना चाहिए। अगर ये चोक हो गया तो भी हमारी मेम्ब्रेन चोक होती है, पीछे से पंप का दबाव मेम्ब्रेन पे रहता है। तो कई बार ये भी देखा गया है कि मेम्ब्रेन हाउसिंग इसलिए भी फट जाती है। तो ये चीजें ध्यान में रखिए और आपकी जो मतलब आरओ की लाइफ और आरओ की मेम्ब्रेन की जो लाइफ है अच्छी रहेगी। तो मैंने ये जानकारी देना, बड़े बंदों के डाउट आते हैं आप लोगों के, क्या अरुण जी ये सील्ड मेम्ब्रेन हटाएंगे तो क्या उसकी जगह दूसरी जो मेम्ब्रेन दे रहे हो सील्ड वाली वो फिट हो जाएगी? तो ऐसा कुछ नहीं है, फिट सब हो जाते हैं। बस एक बार आपको अपने आरओ के मॉडल हमें बताना होता है, दिखाना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो यार वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी जानकारी के लिए डिफरेंट मॉडल्स आरओ के हम उसके लिए वीडियो लेके आते रहते हैं। और बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि हमारे यहाँ किस टाइप के काम होते हैं, क्या नहीं होता है। थैंक यू।